तो दोस्तों शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए दो कैंप होते हैं। एक है डे ट्रेडिंग का, जिसमें ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा फॉर्मेट है स्विंग ट्रेडिंग का, जिसमें थोड़ा समय ज़्यादा लिया जाता है और रिस्क पोटेंशियल भी रिलेटिवली कम होता है। इस वीडियो में देखेंगे कि डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में एग्जैक्ट फ़र्क क्या है, और अगर आपको करना है, इनमें से कुछ चुनना है, तो आपके लिए कौन सा सही रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऑब्वियसली पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग एक्चुअल में है क्या। डे ट्रेडिंग जैसे नाम से आप समझ सकते हैं कि ये एक दिन में ही ट्रेडिंग कंप्लीट होती है, मतलब बाइंग और सेलिंग डिसीजन दोनों एक ही सेशन में लिए जाते हैं। लेकिन इसमें प्रॉफिट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है सर्टेन लेवल पे, क्योंकि बहुत सारी ट्रेड्स आप कर सकते हैं, लेकिन रिस्क का लेवल भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एट द सेम टाइम आप मल्टीपल ट्रेड्स में पैसा लगा के एक रिस्क फैक्टर भी उजागर कर सकते हैं कि मार्केट में आपके 10 में से 20 में से जितने भी आपने ट्रेड्स लगाए, एक X% लॉस मेकिंग ट्रेड्स होंगी और Y% प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स। लेकिन एक अच्छा सक्सेसफुल इंट्रा ट्रेडर जो कि एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ चलता है, जिसको पता है कि उसका प्रॉफिट पोटेंशियल क्या है, कितना पैसा वो कमा लेगा तो बंद कर देगा ट्रेडिंग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक सक्सेसफुल इंट्रा ट्रेडर को अलग करती हैं नॉर्मल ट्रेडर से। अगर आप वो हैं तो सर्टेन लेवल पे वो आपके लिए एक अच्छा स्टाइल है ट्रेडिंग करने का। यूएस में सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज कमीशन है, जैसे सेबी है भारत में, तो यूएस की एसईसी का कहना है कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसमें से 90% ट्रेडर्स पहले महीने में ही ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको कन्फ्यूजन हो जाता है, कंसर्न रहते हैं, समझ नहीं आता है, और उसके बेस पे नुकसान खा के वो ट्रेडिंग को ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो छोटा सा परसेंटेज बचता है ट्रेडर्स का, वो आगे चल के सर्टेन लेवल पे अपने लिए एक बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं और रेगुलर लेवल पे प्रॉफिट कमाते हैं। क्यों? यही तो वो डिफरेंशिएटिंग लोग हैं जो कि एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ चलते हैं। अब ये इनका माहौल कैसा होता है डे ट्रेडर्स का? ये एक कॉर्पोरेट काम में नहीं करते हैं, मतलब एक तरीके से ये अपने लिए काम करते हैं। ज़्यादातर ये जॉब या बिजनेस नहीं करते, इनका काम ही इंट्राडे ट्रेडिंग है। उनको पता है कि दिन में एक X नंबर ऑफ आवर्स, इतनी देर उनको ट्रेडिंग करनी है या इतने पैसे के लिए ट्रेडिंग करनी है, उतना प्रॉफिट बन गया तो वो अपना ट्रेड बुक बंद कर देते हैं, अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल ट्रेडिंग ऐप बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज का हमारा एक तरीके से प्रॉफिट ख़त्म हो चुका है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना। फ्लेक्सिबल वर्किंग शेड्यूल होता है उनका। ऐसा नहीं है कि उनको सुबह 10 बजे ही बैठना है, उनका अपना एक रूटीन होता है जिसके बेस पे वो चलते हैं, लेकिन वो फ्लेक्सिबल भी है। टाइम ऑफ भी लेते हैं जब भी उनको ज़रूरत होती है, थोड़ा सा अपने आप को अलग रखने की, अपने ही पेस पे चलते हैं ये लोग। उसके अलावा इनको हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड्स, मतलब बहुत सारी ट्रेड्स इकट्ठी करनी पड़ती हैं, तो सोफिस्टिकेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इनको चाहिए होते हैं, इनको चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स, इनको थर्ड पार्टी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, जिसकी मदद से ये अच्छा और क्विक डिसीजन ले पाएँ, प्रॉफिटेबल डिसीजन ले पाएँ, ताकि ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ऐसा नहीं है कि किसी की ऐप नहीं चली, ब्रोकर की ऐप नहीं चली, एनालिसिस नहीं कर पाए। दे हैव देयर ओन सेटअप जिसके बेस पे ये ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन डे ट्रेडिंग में स्ट्रेस भी बहुत होता है। जो लोग लगातार डे ट्रेडिंग करते हैं, इट इज़ अ स्ट्रेसफुल जॉब टू हैव। तो अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं और डे ट्रेडिंग पे भी ध्यान है आपका, और अगर आप इसको फुल टाइम करना एक तरीके से प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स देखते हैं आगे चल के, तो अपनी जॉब छोड़ देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आगे चल के आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा, स्ट्रेस कम होगा आपके ट्रेडिंग के दौरान, और प्रॉफिट लेवल पे आप अच्छा काम कर पाएंगे। और एक चीज़ और देखो, पैसा कमाने के लिए पढ़ाई चाहिए, ये बहुत बार हमें सुनाया गया है, लेकिन जो डे ट्रेडिंग करते हैं, अगर उनका एनालिटिकल स्किल अच्छा है, मैथ थोड़ी अच्छी है, एक तरीके से एनालिसिस अच्छा से कर लेते हैं, सिर्फ ये स्किल सेट है उनके पास, लेकिन उनके हिस्ट्री ज्योग्राफी में 80+ 90+ नंबर नहीं आए थे, इट इज़ ओके। तो एक तरीके से आपको कोई डिग्री या एक तरह से फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग में अच्छा सा प्रॉफिट या अच्छा पैसा या अच्छा एक तरीके से करियर बनाने के लिए। अब दूसरा फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग है स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फ़र्क है इंट्राडे से कि इसमें आपका टाइम पीरियड एक ट्रेडिंग सेशन का नहीं है। आपको एटलीस्ट अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखना है ओवरनाइट। ये 2 दिन से लेके 2 हफ्ते या एक मैक्सिमम
1 महीने तक अगर आप अपने पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब जब आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा, होल्डिंग पीरियड ज़्यादा रहेगा, तो आप एनालिसिस अच्छे से करेंगे। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान देना होता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों पे नज़र रखनी पड़ती है। आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि कंपनी जिसमें आप टेक्निकली शॉर्ट टर्म में पैसा लगा रहे हैं लेकिन वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ये स्विंग ट्रेडर के लिए बेहद ज़रूरी है। अब एक स्विंग ट्रेडर, जैसे कि हम इंट्राडे ट्रेडर के लिए कह रहे थे, अपने आप को एक फुल टाइम इन्वेस्टर या ट्रेडर के रूप में नहीं देख सकता है। कि इंट्राडे ट्रेडर ज़रूर देख सकता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा काम है जो कि पैसिवली किया जाता है, मतलब ये साइड इनकम के रूप में देखी जा सकती है। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर, सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ज़रूरत नहीं है आपको अपने जॉब या बिजनेस को छोड़ने की। कुछ समय आपको निकालना पड़ेगा अपनी दिनचर्या से, अपने रूटीन से, और उसके बेस पे आप ऑब्वियसली स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें रिटर्न ऑब्वियसली कम रहेंगे इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल अमाउंट दैट यू टेक अवे। आपके प्रॉफिट पोटेंशियल कम रहेगा, रिस्क भी कम है, तो हर चीज़ें यहाँ पे कम हो जाएंगी। तो ये आपको देखना है कि किस तरीके से आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिफाइन करते हैं और आप खुद किस तरह से अपने करियर को देखते हैं। अब दूसरा बहुत बड़ा फ़र्क होता है इंट्राडे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर में मार्जिन का। हालांकि सेबी ने मार्जिन की तो इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ी वॉट लगा रखी है, लेकिन आज की तारीख में भी इंट्राडे ट्रेडर को खुद पैसा कम देना पड़ता है, उसको मार्जिन मिल जाता है ब्रोकर से और वो ज़्यादा बड़ा ट्रेड कर सकता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग इज़ लाइक डिलीवरी फॉर्मेट ऑब्वियसली एज फार एज मार्जिन ट्रेडिंग इज़ कंसर्न्ड। तो यहाँ पे ज़्यादातर अपफ्रंट जो पैसा है वो आपको अपनी जेब से ही देना होगा। और जहाँ तक बात है लॉसेस की, जैसे हमने बताया कि इंट्राडे ट्रेड्स में लॉस हो सकता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में सब्सटेंशियल लॉस हो सकता है। जब आप पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करते हैं, आपको पता नहीं कल को जाके या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद उस स्टॉक की वैल्यू में क्या फ़र्क हो सकता है, क्योंकि अब आप खुद पे डिपेंडेंट नहीं है, आप ओवरनाइट अटके पड़े हैं उस पोजीशन के साथ। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप निकल जाएंगे अपनी पोजीशन से उसी टाइम, उसी मिनट, उसी 1 घंटे में निकल सकते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, उसमें ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके जब आप रखते हैं और ऐसी कोई खबर आ जाए, ऐसी कुछ हो जाए चीज़ जिसकी वजह से स्टॉक या इंडेक्स या मार्केट क्रैश हो जाए, तो उसमें सब्सटेंशियल लॉस होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसा कम होता है, लेकिन चांसेस हो सकते हैं। हाँ, स्ट्रेस नहीं मिलेगा इसमें आपको। स्विंग ट्रेडिंग में स्ट्रेस कम है। जब आपने टाइम निकाल के आपने टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, स्टॉक पिक कर लिया, होल्डिंग पीरियड पिक कर लिया, तो आप थोड़ा टाइम रुक सकते हैं। आपको ये नहीं है कि आपको पोजीशन से एग्जिट करना है बहुत जल्दी, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हुआ करता था। इसीलिए अगर आपको करियर के रूप में देखना है तो स्विंग ट्रेडिंग एक पैसिव लेवल का काम ही रहेगा आपकी जॉब या बिजनेस के साथ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस भी कम है। लेकिन अगर आपकी जॉब में ही आपको स्ट्रेस मिलता है तो स्विंग ट्रेडिंग की गलती नहीं है। और वहीं पे इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सोफिस्टिकेटेड लैपटॉप, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म्स, ये सब चाहिए होते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं है। आपका ब्रोकरेज अकाउंट है, उसको यूज़ कीजिए, उसकी ट्रेडिंग ऐप को यूज़ कीजिए, क्योंकि आपने ऐप में बाइंग एंड सेलिंग कम करनी है, एनालिसिस आपको करना है। वो जितना आपको ट्रेडिंग ऐप प्रोवाइड करती है उतना आपके लिए बहुत है एनालिसिस के लेवल पे, क्योंकि आपको यहाँ पे स्पेसिफिक लेवल पे प्राइस एंट्री एंड एग्जिट जैसे इंट्राडे में करना होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो ठीक ठाक लेवल पे आप एंटर करके बढ़िया एग्जिट पॉइंट खुद से फिगर आउट कर सकते हैं। और कुछ और बेसिक डिफरेंस रहेंगे जिसमें कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मल्टीपल ट्रेड्स, कुछ लोग मैंने देखे हैं हर मिनट में पता नहीं कितनी ट्रेड्स लगा देते हैं। जी हाँ, 1 मिनट में पता नहीं कितनी ट्रेड्स लगा देते हैं, बाय सेल करते रहेंगे। वहीं पे स्विंग ट्रेडिंग में आपका जो ट्रेडिंग है वो कुछ दिन से कुछ हफ्ते तक हो सकता है। तो जहाँ पे मिनटों की बात हो रही है, यहाँ पे दिनों की बात हो रही है। डे ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म बाय एंड सेल सिग्नल्स आप एक तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आप ट्रेंड्स, आप मोमेंटम देखते हैं स्टॉक का कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसके बेस पे आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। और फाइनली मल्टीपल गेन्स और लॉसेस होने के चांस है, डिपेंडिंग कि आपकी नॉलेज का लेवल क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो मल्टीपल टाइप्स, क्योंकि मल्टीपल ट्रेड्स हैं तो मल्टीपल गेन्स और लॉसेस रहेंगे। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं कम है, तो उसके बेस पे यहाँ पे हर पर्टिकुलर ट्रेड पे जो लॉस है वो सब्सटेंशियल होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, जैसे आपको पहले बताया आपने, क्योंकि आप यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं पोजीशन। तो इन चीज़ का ध्यान रखिए। तो अगर आप रिस्क कम लेते हैं,
अगर आपका रिस्क एपिटीट कम है तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशन तो होल्ड करते हैं आप, लेकिन चांसेस थोड़े से लिमिटेड रहते हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स नहीं करेंगे तो आप एक तरह से सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स करने का ही पॉइंट है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको फुल टाइम जॉब चाहिए अलग से तो आप इंट्राडे ट्रेडर बिल्कुल मत बनिए, क्योंकि आप बिल्कुल स्ट्रेसफुल हो जाएंगे, दोनों तरफ नुकसान होगा। लेकिन अगर आप साइड लेवल का इनकम देखते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। पर अगर आपका मन बन चुका है कि मैं अब एक पोजीशन एक लेवल पे आ चुका हूँ, मेरे को समझ आ गई है, स्ट्रेटजी चलती है मेरी, तो आप अपनी जॉब छोड़ सकते हैं। आई टोटली सजेस्ट यू दैट, और आप एक करियर फुल टाइम इंट्राडे ट्रेडिंग में बना सकते हैं। तो ये काफ़ी बेसिक से लेके एडवांस लेवल के डिफरेंसेस हैं स्विंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में। अब करियर चॉइस क्या बनाना है आपको, इसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक इंट्राडे ट्रेडर हैं या एक स्विंग ट्रेडर, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, ताकि हम अगर हुआ तो उस पर भी एक वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। एक इंट्राडे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर एक इंसान भी हो सकता है जो थोड़ी बहुत इंट्राडे और थोड़ी बहुत स्विंग ट्रेडिंग करता है, लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली फुल टाइम कुछ करना है तो सर्टेन लेवल पे आपको इनमें से कुछ एक चुनना पड़ेगा। साइड बाय साइड कुछ और भी कर सकते हैं। अभी के दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये फॉर्मेट ऑफ वीडियो जिसमें हमने कंपैरिजन करके देखा है दो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग का करियर चॉइस बनाने की कोशिश की है, आपको डिसीजन लेने में शायद ये वीडियो उसमें हेल्प कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प कीजिए कि करियर चॉइस वो भी बना सकें। और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की सारी बातें, सारी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, बाय।